हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपके ईपीएफओ एपीएफसी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर तक मोस्ट प्रोबेबली जो है भी आपका हो सकता है। आपके इसी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, आपके प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए एडुटैप यानी कि हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आए थे, जिसमें हम हर रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, हम इनको इस तरह से आपको लेकर आते हैं सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, और दूसरी चीज़, आपका जो सिलेबस वाला पार्ट है वो भी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो गाइज़, ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमारा पीडीजी का रहेगा उसमें हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे, जो आपके ज्योग्राफी का पार्ट भी है। तो आज इस चीज़ को, इस टॉपिक को जो है वो हम कवर करेंगे इन 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। और आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज, चलते हैं अपने इस आज के सेशन पे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अ सिग्निफिकेंट पावर प्रोजेक्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, इज बिल्ट ऑन विच रिवर। कि जो आपका सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो एक नॉर्दर्न इंडिया का बहुत ही मेजर एक पावर प्रोजेक्ट है, ये कौन सी रिवर के ऊपर जो है वो बना हुआ है। यानी कि ये झेलम पे है, सतलुज पे है, चेनाब पे है या ब्यास में है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो अगर हम बात करें आपके सही ऑप्शन की, तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि चेनाब। चेनाब के ऊपर जो है ये आपका सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है, जो कि आपका जेएंडके में आता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पावर जनरेशन के लिए इस रीजन में, और काफ़ी क्रूशियल रोल जो है वो आपका प्ले करता है इन यूटिलाइजिंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ द चेनाब। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये जो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेहरी डैम। कि टेहरी डैम से रिगार्डिंग जो है आप क्या स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट हैं। बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द टेहरी डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सेकंड है, इट इज बिल्ट ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द भगीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स। थर्ड है, द टेहरी डैम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो है वो आपको गिवन है, और आपको बोला गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। बात करते हैं आपके सही स्टेटमेंट की। तो आपका सही स्टेटमेंट रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी, कि जो आपकी टेहरी डैम है वो उत्तराखंड में बिल्कुल ठीक, और जो टेहरी डैम है वो वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम है आपकी इंडिया की। लेकिन डैम जो है वो कहाँ पे बनी है, ये बनी है भगीरथी रिवर में, नॉट ऑन द कन्फ्लुएंस। ये कन्फ्लुएंस यानी कि जहाँ पे वो मिलती है वहाँ पे नहीं बनी है, इनफैक्ट ये सिर्फ भगीरथी रिवर जो आपकी है, भागीरथी रिवर, उसके ऊपर जो है वो आपकी डैम कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नथपा झाकरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कि अगर हम बात करें आपके नथपा झाकरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी। बात करते हैं आपके फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इज द लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन इंडिया। सेकंड है, इट इज लोकेटेड ऑन द ब्यास रिवर। थर्ड है, इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपके पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है नथपा झाकरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आपने बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट रहेगी। तो देखिए, अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, कि इट इज़ लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, और साथ में ये हिमाचल में जो है वो सिचुएटेड है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत इसलिए क्योंकि ये ब्यास में नहीं बल्कि सतलुज रिवर के ऊपर जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, नथपा झाकरी से रिलेटेड, ये जनरली काफ़ी एग्जाम्स में जो है वो आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, और इट्स वन ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है इंडिया का, नथपा झाकरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, सतलुज रिवर के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये लोकेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम से रिगार्डिंग जो है वो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। देखिए, इंदिरा सागर डैम से रिलेटेड अगर देखें, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर। सेकंड है, द डैम इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इरिगेशन पर्पसेस। थर्ड है, इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको गिवन है, तो आपने बताना है कौन सा सही आंसर है। अगर हम बात करें आपके सही ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है।
कि इंदिरा सागर डैम जो है वो आपकी नर्मदा रिवर पे है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट आपकी कि ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिर्फ इरिगेशन के लिए ही नहीं बल्कि आपकी ये पावर जनरेशन और वाटर सप्लाई के लिए भी यूज़ की जाती है। तो ये आपने इंदिरा सागर डैम से रिगार्डिंग जो है वो फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर गाइज, चलते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिहंद डैम, कि रिहंद डैम के रिगार्डिंग जो है वो आपकी कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहेगी। कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी द रिहंद डैम इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, सेकंड है इट फॉर्म्स द गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर, थर्ड है इट इज़ बिल्ड ऑन द सोन रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो रिहंद डैम जो है वो आपकी कौन से स्टेटमेंट जो है वो इससे रिगार्डिंग सही है। तो अगर हम बात करें आपके सही स्टेटमेंट की तो सही स्टेटमेंट रहेगी ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कि जो आपके रिहंद डैम है ये आपकी उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है। जो रिजर्वायर बनता है इस डैम का उसको आप गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो कहते हैं। तो ये देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है। और जो डैम है दैट इज़ बिल्ट ऑन द सोन रिवर, कि सोन रिवर के ऊपर जो है वो आपकी ये डैम बनी हुई है, जो कि आपकी गंगा की जो है वो एक मेजर ट्रिब्यूटरी में से एक रहती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपने इस डैम से रिगार्डिंग जो आपके फैक्ट हैं वो आपने याद रखने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज ग्लोबल पोजीशन इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, कि इंडिया की जो ग्लोबली पोजीशन है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में उसके रिगार्डिंग आपका ये क्वेश्चन है। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसके रिगार्डिंग सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो है इंडिया इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इंडिया जो है वो आपकी टॉप 5 में आती है अगर हम बात करें इंस्टॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटी के बारे में। सेकंड है द लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वर्ल्ड का दैट इज़ द थ्री गॉर्जियस डैम, जो कि आपके इंडिया में लोकेटेड है, तो ऑब्वियसली नहीं है ये। थर्ड है इंडियाज़ लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट द कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि अमंग द टॉप 10 लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ग्लोबली बाय कैपेसिटी। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इसके रिगार्डिंग सही है। तो बात करते हैं सही स्टेटमेंट की, तो वो है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, कि इंडिया जो है वो आपके टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है इन द वर्ल्ड फॉर टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो ये थ्री जॉर्जियस डैम है जो कि लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वर्ल्ड का, वो आपके चाइना में लोकेटेड है, ना कि इंडिया में लोकेटेड है। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि जो कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया, इट इज़ नॉट अमंग द टॉप 10 लार्जेस्ट ग्लोबली बाय कैपेसिटी, कि ये आपके लार्जेस्ट तो है इंडिया में लेकिन टॉप 10 जो है वो लार्जेस्ट नहीं है ये ग्लोबली में, अगर हम देखें जाए इसकी कैपेसिटी के रिगार्डिंग। तो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल एंड इंडियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक अचीवमेंट, कि आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है रिगार्डिंग द ग्लोबल एंड इंडियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक अचीवमेंट से रिगार्डिंग। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप 3 कंट्रीज़, कि इंडिया का जो रैंक है वो लगभग टॉप 3 कंट्रीज़ में से एक है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है। सेकंड है द टेहरी डैम जो है दैट इज़ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया बट नॉट अमंग द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, कि टेहरी डैम जो है वो आपकी टॉलेस्ट डैम है इंडिया की बट नॉट अमंग द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया है सिग्निफिकेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इंडिया की जो है वो मतलब जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम देखें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूशन में, तो अगर आप देखें इन तीन स्टेटमेंट में से, तो अगर हम बात करते हैं आपकी सही स्टेटमेंट की, सही ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि वाइल इंडिया है सब्सटेंशियल पोटेंशियल फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इट डज नॉट रैंक इन द टॉप 3 फॉर पोटेंशियल, क्योंकि पहले में आप टॉप 3 में आती है आपकी चाइना, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इनकी जो है वो लार्जर कैपेसिटीज़ रहती हैं, उसके बाद आपकी इंडिया आती है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है क्योंकि जो टेहरी डैम है वो टॉलेस्ट है इंडिया में बट इज़ नॉट अमंग द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है क्योंकि इंडिया इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर जो कि आपके ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए इंक्लूडिंग थ्रू इट्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, तो इसलिए आपकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी करेक्ट रहेंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है मैच द फॉलोइंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विद देयर एसोसिएटेड रिवर्स। यहाँ पे आपके पास एक साइड दिए हैं डैम्स जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं और इस साइड दी हैं रिवर, तो आपने बताना है कौन सी जो है वो आपकी सही ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके प्रोजेक्ट्स की, तो एक साइड भाखड़ा डैम है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, गांधी सागर डैम है और हीराकुंड डैम है।
और रिवर्स की बात करें तो चंबल है, सतलुज है, नर्मदा एंड महानदी। तो ये 4 डैम और 4 रिवर आपको दिए हैं, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। सही ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी कि भाखड़ा डैम सतलुज नदी के ऊपर है, ठीक है। और जो आपकी सरदार सरोवर डैम है वो आपकी नर्मदा के लिए है, ठीक है। गांधी सागर डैम जो है वो आपकी चंबल नदी के ऊपर है, और हीराकुंड डैम जो है वो आपकी महानदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो ये जरूर आपने जो है वो याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 है कि मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद देयर लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, की लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग जो है वो आपने कंट्रीज को जो है वो मैच करना है। यहाँ पे आपके पास 4 कंट्रीज गिवन है, चाइना, ब्राज़ील, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। वहीं यहाँ पे आपको 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स गिवन है, आईटेपू डैम, थ्री जॉर्जेस डैम, रॉबर्ट बोरासा डैम और हूवर डैम। तो ये 4 प्रोजेक्ट और 4 कंट्रीज आपको गिवन है, और आपने बताना है कौन सी कंट्री का जो है वो ये पर्टिकुलर डैम रहेगा। तो बात करें अगर आपके सही आंसर की तो वो है ऑप्शन ए, कि चाइना जो है, चाइना के पास है आपकी थ्री गॉर्जेस डैम, ब्राज़ील आईटेपू डैम के लिए जो है वो जाना जाता है, कनाडा की लार्जेस्ट है रॉबर्ट बोरासा डैम, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट की जो है वो हूवर डैम इज़ वन ऑफ इट्स आइकॉनिक प्रोजेक्ट, ठीक है, कि हूवर डैम बहुत ही मेजर एक और बहुत ही बड़ी एक डैम जो है वो आपकी रहती है। बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 है मैच द फॉलोइंग डैम्स विद देयर मेन पर्पसेस, कि यहाँ पे आपको डैम्स दिए हैं और यहाँ पे इन डैम्स का पर्पसेस दिया है, तो आपने बताना है कौन सी डैम का पर्पस कौन सा है, तो उसको जो है वो आपने करेक्टली मैच करना है। तो बात करते हैं अगर आपके फॉलोइंग डैम से रिलेटेड जो उनके मेन पर्पसेस हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको डैम दी है टेहरी डैम, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुड डैम और नागार्जुन सागर डैम। और यहाँ पे अगर हम पर्पसेस की बात करें तो यहाँ पे फ्लड कंट्रोल भी दिया है, मल्टीपर्पस भी दिया है, यानी कि वाटर और पावर दोनों के लिए, इरिगेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर और वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन। तो ये 4 आपको जो है वो गिवन है। अब बात करते हैं आपके सही आंसर की, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए जो टेहरी डैम है दैट सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस इंक्लूडिंग पावर जनरेशन एंड वाटर सप्लाई। भाखड़ा नंगल डैम की बात करें तो ये इरिगेशन और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए जानी जाती है। हीराकुंड डैम जो मेनली फॉर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन के लिए है, और नागार्जुन सागर डैम जो है वो मेनली यूज़ की जाती है वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन के लिए। तो ये आपके पास जो है वो 4 डैम्स, इनके पर्टिकुलरली 4 जो पर्पसेज हैं वो यहाँ पर आपको गिवन है। तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग थे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। बाकी आप चाहते हैं कि सेशन हर एक लेक्चर जो है वो आपके एग्जाम से रिगार्डिंग आपको मिलता रहे, तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम पे भी, अगर आपको हर एक सेशन की PDF अगर चाहिए। उसमें जो है वो हम आपको हर एक सेशन की PDF जो है वो शेयर करते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।